चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को फिर से जो है कि आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पीसीएस में पूछे जा सकते हैं और ये जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो अगर आप जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में अच्छे से पढ़े हों तो आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों से पहले आई है। और अगर हम इसका पुरातात्विक विश्लेषण करें तो इसमें आपको ये चीज़ें दिखेगी कि जो पुरातत्व में जो चीज़ें हमें निकल कर सामने आती है उसके आधार पर ही हम बताते हैं कि ये चीज़ें जो है कि पहले है, ये चीज़ें बाद में हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है लिपि। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो है, लेकिन अभी चूँकि उसको पढ़ा नहीं जा सका है तो हम लिपि के आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये आर्यों से पहले है। नगर नियोजन की बात करता है कि नगर नियोजन, जाहिर सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर है, लेकिन अगर आप आर्यों से पहले की बात आप करते हो तो आर्य समाज में आप देखेंगे कि ग्रामीण सभ्यता हमें दिखाई देगी, पशुचारण अर्थव्यवस्था हमें दिखाई देगी। फिर आ जाता है तीसरा ऑप्शन, इसने दिया है तांबा। तांबा भी सही नहीं है क्योंकि तांबा बहुत पहले जो है खोजा जा चुका था और तांबे के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आर्यों से पहले है। चौथा है मृदभांड। ये ही सही ऑप्शन होगा कि मृदभांड के आधार पर ही आप ये बताते हो कि ये आर्यों से पहले की सभ्यता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन डी होगा। आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है सुमेरियन सभ्यता, फिर है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है वैदिक सभ्यता और चौथा है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसमें दिया है हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सबसे पहले जो है कि खोजा गया स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और चूंकि ये जब बाद में इसका व्यापक जो है उत्खनन हुआ तो बाद में पता चला ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि इस सभ्यता में पहली बार हमें एक नई धातु दिखाई देती है जिसका नाम है कांस, इसलिए इसे कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी बी ऑप्शन सही होगा। फिर है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो इसका जो है कि हम देखते हैं कि सबसे पहले लेखन कला जो है कि कहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो हमें मिलती है, मिस्र में भी लिपि मिलती है जैसे, लेकिन सुमेरिया में सबसे पहले हमने जो है कि लेखन कला की उचित प्रणाली यानी उसको लिखा भी गया और जो है पढ़ भी लिया गया है। तो यानी इसका आंसर हमारा सी होगा। तो फिर हम जो है देखते हैं डी का चौथा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में जो नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था है, यानी ए ऑप्शन इसमें सही है, यानी ये वाला सही आपका असत्य नहीं होगा। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी बात सही है कि व्यापार और वाणिज्य जो है उस समय उन्नत दशा में था। जगह जगह हमें बंदरगाह मिले हैं और जो है मोहरें मिली हैं फारस की सभ्यता की, मेसोपोटामिया की सभ्यता की, ठीक है, वहाँ की मोहरें मिली हैं, यानी व्यापार और वाणिज्य हमारा जो है उत्तम दशा में था। सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगर आप पूजा पद्धति का तरीका देखोगे तो एकल सिंगी जो एक सिंगी जो है कि बैल, उसको जो है सर्वाधिक पवित्र माना जाता था। मातृ देवी यानी हड़प्पा से एक मुहर मिली है, उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। ऐसी मुहरें कई जगह से मिली है, तो इसलिए जो इसको मातृ देवी की जो है उपासना भी यहाँ की जाती थी। और इसमें चौथा ऑप्शन दिया है लोग लोहे से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी लोहा इस सभ्यता में नहीं पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन ही सही होगा कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो डी वाला इसमें असत्य है।
फिर आ जाते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। देखो स्नानागार कई जगह से मिला है, अन्नागार कई जगह से मिला है, लेकिन ये महान स्नानागार की बात कर रहा है तो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। इसमें एक व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें जो है हमें मिलती है। आप देखेंगे इसमें उत्तर दक्षिण जो है सीढ़ियाँ बनी हुई थी, पानी के निकास की व्यवस्था थी, पानी भरने की व्यवस्था थी, कपड़े बदलने की व्यवस्था थी, तो वो मोहनजोदड़ो आपका इसका आंसर होगा ए। फिर है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है पूर्व आर्य, दूसरा दिया है वैदिक उत्तर वैदिक काल, तीसरा दिया है मौर्य काल और चौथा दिया है कुषाण काल। तो आप लोग जानते हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो मूर्ति यानी जो भगवान शिव की जो है आदि शिव की जो मूर्ति हमें मिलती है कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। और ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, आर्यों से पहले की है, यानी पूर्व आर्य इसका आंसर सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसको एक बार फिर से रिपीट आप लोग कर लीजिए। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो इसका ऑप्शन होगा डी मृदभांड। फिर हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है, तो हड़प्पा सभ्यता इसका ऑप्शन होगा बी सिंधु घाटी सभ्यता से। तीसरा है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो सुमेरिया यानी सी ऑप्शन है इसका। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका डी है ऑप्शन, लोग लोहे से परिचित थे, ऐसा जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है, यानी यही वाला असत्य है। फिर सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यों के से माना जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। फिर आ जाते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृ शक्ति में। तो आप लोग जो है जानते हैं कि जगह जगह जो है मातृ देवी की मोहरें मिली हैं, जिससे जो है ये पता चलता है कि ये मातृ शक्ति की पूजा करते थे, यानी ये जो है मातृ सत्तात्मक समाज है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक समाज है, तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन डी होगा मातृ शक्ति से। फिर है आठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालते हैं, शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, फिर जो है आपका बर्तनों और मोहरों की लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे शिलालेख, हमें लिपियाँ तो मिलती है, लिखी हुई चीज़ें मेज़भांडों पे और जगहों पे मिलती हैं, मोहरों पे मिलती हैं, लेकिन शिलालेख यहाँ पे नहीं मिलते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। फिर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो आप जानते हैं पुरातत्व के आधार पर ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है जान पाते हैं, क्योंकि अभी इसकी जो लिपि मिली है हम उसको पढ़ नहीं सके हैं, यानी इसका ऑप्शन जो है सीधे सीधे बी होगा, 8 का ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। फिर है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाणी संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से और चांदी के आहत सिक्कों से। तो आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमें जगह जगह जो है कि चांदी की चीज़ें हमें मिली हैं, चांदी के खजाने मिले हैं, और इसके पहले हमें कहीं पे भी चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कपास और चांदी एक ऐसी चीज़ है जो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, तो इसमें जो है कि ऑप्शन हमारा ए होगा, हड़प्पा सभ्यता। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। आप लोग जानते हैं, अगर स्थलों के नाम आप जानते हैं और ये जानते हैं किस राज्य में है, तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे। तो कालीबंगा राजस्थान में है, जो वर्तमान समय में भारत में है। हड़प्पा एक ऐसा स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया, लेकिन ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा की जब खोज हुई थी 1856 ईस्वी में, सबसे पहले तो 1826 में हुई थथी, जब एक व्यक्ति जो है, एक यात्री उधर से गुजर रहा था, तो उसने यहाँ के खंडहरों को देखा और बताया कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। 1853-54 में
फिर जो है ये प्रकाश में आया 1856 में। ये दो भाई विलियम ब्रंटन नामक दो भाई थे, वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब जो है कि यहाँ की ईंटों का प्रयोग किया और जो है बताया यहाँ पे सभ्यता रही होगी। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया कि 1000 साल पहले यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। बाद में और इसका रिसर्च हुआ तो बाद में पता चला कि ये 3500 से 4000 साल पहले यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। तो ये पहला स्थल है और ये जो है वर्तमान समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, हड़प्पा। फिर हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोथल गुजरात में है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लाल, दूसरा दिया हुआ नीला, हरा, चौथा है, तीसरा है पांडु और जो है कि चौथा है नीला, ठीक है। तो हम इसका ऑप्शन जो है कि देखते हैं, इसमें जो है कि लाल मेज़भांड जो है हमें दिखाई देंगे हड़प्पा सभ्यता में, यानी इसका ऑप्शन जो है हमारा ए है। फिर है सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आप लोग जानते हैं, कल मैंने अपने क्लास में ये चर्चा किया था कि जो सिंधु सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल के है। क्यों? तीन चीज़ें हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, एक है आदि ऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, बहुत लंबा इतिहास है, अरबों साल का इतिहास है, जब से पृथ्वी बनी है और जीवों की उत्पत्ति हुई है तब से वो जो है कि काल है, जहाँ तक हमें लिखने का ज्ञान नहीं हुआ था तब तक है वो। और आदि ऐतिहासिक काल में लिखने का ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस चीज़ को अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं, आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में वो होता है कि उसको हम लिखे भी हैं और उस चीज़ों को हम पढ़ भी चुके हैं, वो ऐतिहासिक काल में आएगा। ऐतिहासिक काल जो है कि बहुत छोटा सा काल है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, आदि ऐतिहासिक काल से है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। तो आप लोग ये जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पे शिलालेख नहीं मिला है, यानी ए वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं इसमें, और डी इसमें दिया है उपरोक्त सभी, तो जब ए नहीं होगा तो जाहिर सी बात है डी भी उसमें नहीं होगा। दो ऑप्शन तो आप निकाल लीजिए। तीसरा है पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, जाहिर सी बात है पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख तो हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, उन चीज़ों को अभी पढ़ा नहीं गया है, तो यानी वो भी हमारी जानकारी का स्रोत नहीं होगा। तीसरी चीज़ इसमें दिया है पुरातात्विक खुदाई, तो यही जो है कि ऑप्शन इसका सी सही होगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। आ जाते हैं 15वां क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर और लिपि। तो मोहरे तो यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन वो एक छोटा सा साक्ष्य हो गया हमें। मंदिर के साक्ष्य बिल्कुल नहीं है हड़प्पा सभ्यता में, कहीं पर मूर्ति के साक्ष्य हैं लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं है। लिपि है, लेकिन लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि लिपि के आधार पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं जान सकते हैं। हाँ, बर्तन है, जेवर है, हथियार है और औजार, इसके आधार पर हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा बी। फिर है 16 नंबर, देखते हैं, इसमें कहा है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। अब एक स्थान दिया है और वो पूछ रहा है कहाँ पर अंकित है, और जो अंकित नहीं होगा वही जो है आपका आंसर सही होगा। तो आलमगीर के पुर के विषय में बताया है कि ये उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन है, आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है। दूसरा इसने दिया है लोथल गुजरात में, यह भी सही बात है कि लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। तीसरा है कालीबंगा हरियाणा, यह ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि कालीबंगा हरियाणा में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी होगा, कालीबंगा हरियाणा, यही जो है ऑप्शन सुमेल नहीं है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इस पे लगाइएगा। रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में है, आप लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 17 नंबर, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा
कि पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसमें जो है लॉर्ड मैकाले दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि उस समय तक हड़प्पा सभ्यता के विषय में पता ही नहीं चला था, तो लॉर्ड मैकाले जो है कि कैसे खुदाई करेगा, तो लॉर्ड मैकाले है नहीं, आंसर इसका ए गलत है। फिर दिया है सर जॉन मार्शल, ये एकदम सही है, 1921 में इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुई थी, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्लाइव जो है 1757 में है, तो यह भी नहीं है। कर्नल टॉड ये जो है कि एक इतिहासकार हैं, तो ये भी जो इससे संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। फिर है भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि सबसे पहले जो है कि हम क्या है, अगर सारी चीज़ों का जो है कि एनालिसिस करेंगे तो सोने के सिक्के हमें कुषाण काल में मिलेंगे, लोहे का हल हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देगा, आहत मुद्रा और चांदी के सिक्के हमें बौद्धकालीन जो है कि जब द्वितीय नगरीकरण होता है वहाँ पे दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो है कौन होगा? नगर संस्कृति, जो हड़प्पा सभ्यता में हमें दिखाई देती है। तो आप लोग इसको जो है सबसे पहले ये देखिए कि नगर संस्कृति अगर जो है कि सबसे पहले दिया है ऑप्शन, जिसमें 4 पहले होगा वो वाला होगा। तो आप जो है कि देखिए ए और बी में 4 पहले नहीं है, यानी ए और बी यहाँ पे पहले ही कट गया। अब आ जाते हैं सी और डी जो है देखते हैं। तो इसमें आप जो है कि देखेंगे कि जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले नगर संस्कृति आएगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लोहे का हल हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। फिर उसके बाद आहत मुद्राएं दिखाई देंगी, यानी जो है कि 2 वाला, यानी 4 3 2 आप जो है कि देखिए किस में है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सोने के सिक्के इसमें सबसे बाद में आते हैं, यानी डी वाला जो है कि ऑप्शन इसमें सही है। सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल नगर संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता, लोहे का हल यानी उत्तर वैदिक काल, आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के द्वितीय नगरीकरण यानी जो है कि बौद्ध काल। फिर है सोने के सिक्के, सबसे लास्ट में आता है कुषाण काल यानी ए। तो इसमें जो है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 4 3 2 1। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो जो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेगा वही चीज़ों को लगा पाएगा, और जो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेगा। फिर है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पर है? रंगपुर। पहला ऑप्शन दिया है पंजाब, दूसरा दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया है सौराष्ट्र और चौथा दिया है आपका राजस्थान। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा रंगपुर है वो आपका पड़ेगा सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी गुजरात में जो है कि रंगपुर पड़ता है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन यानी बंदरगाह नगर, यानी लोथल जो है, लोथल की बात कर रहा है, यहाँ पे जो है बंदरगाह है, इसी को पत्तन नगर भी कहा जाता है। तो यानी लोथल की यहाँ पे बात कर रहा है, हड़प्पा की बात नहीं कर रहा है, कालीबंगा की बात नहीं कर रहा है, मोहनजोदड़ो की बात नहीं कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है? लोथल की बात कर रहा है। तो बी का ऑप्शन 20 का ऑप्शन होगा सी, लोथल। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? पहला दिया है गाय, दूसरा दिया है हाथी, तीसरा दिया है गैंडा और चौथा दिया है आपका बाघ। तो 21 नंबर अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो गाय का जो है कि वहाँ पे कहीं पे मोहरों का, टेराकोटा पे जो है कहीं पर निरूपण नहीं हुआ है। बैल का है, एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी जो पशु है, ठीक है, उसका है, हाथी का भी है, गैंडा का भी है, बाघ का भी है। अगर आप देखोगे जो पशुपति शिव की जो है हमें मोहर मिलती है उस पर हाथी, गैंडा, बाघ तीनों का जो है अंकन है। और गाय का कहीं पर भी हड़प्पा सभ्यता की किसी मोहर पे, किसी जो है उस पर टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ हैं उस पर कहीं पर भी गाय का जो है कि अंकन हुआ ही नहीं है। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका होगा। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखो आपका जो है आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आईएएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें जो है कि करोगे तो आप पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। पढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं है, बस हमें डेडिकेशन दिखाने की ज़रूरत है। आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 यानी एक प्राचीन स्थल दिया है को सूची 2 यानी पुरातात्विक खोज जो है कि दिया है के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। यह भी आपका आईएएस का क्वेश्चन है। तो सूची ए दिया है प्राचीन स्थल, सूची 2 दिया है पुरातात्विक खोज। तो लोथल के बारे में जो है कि बताया है, पूछा है कि लोथल में क्या चीज़ें मिलती थी। तो अगर आप लोथल के बारे में पढ़ेंगे तो मैंने अभी आपको चर्चा किया है कि यहाँ पे बंदरगाह नगर था यानी गोदीवाड़ा यहाँ पे मिलेगा। तो ए का जो है मिलान करोगे तो 2 नंबर से होगा। तो इसमें आप लोग देख लीजिए ए का जहाँ पे भी 2 से मिले उस ऑप्शन पे जो है ध्यान दे के चलिएगा, बाकी सबको काट दीजिए। यानी 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलता है यानी बी का ए। तो अब देखिए ए का 2 होगा और बी का ए होगा। तो आप जो है कि मिलान करिए। अगर आपको जो है कि कहीं पे ऐसी चीज़ें मिलती है तो आपके ऑप्शन जो है कि और सही हो जाएगा। फिर है धौलावीरा। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है यानी सी का जो है 4। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है आप देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनावली यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की जो है प्रतिकृति मिली है। तो यानी ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, आप इसको मिला लीजिएगा। फिर आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद तो आप जानते हैं जॉन मार्शल भारत के नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन होगा ही नहीं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव ये भी नहीं है। फिर है माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव, ये जो है कि आपका ऑप्शन बनता है, लेकिन हम जो है कि इसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन है। तो ये देखो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी एकदम जो है कि ये वाला करेक्ट है, यानी सी का ऑप्शन ये वाला सही होगा। माधव स्वरूप वत्स तो हैं लेकिन बीबी राव कहीं पे आपको जो है कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं दिखाई देते हैं कि खोज में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है कि ये होगा राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती है कहाँ पर? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे तो सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। सिंधु घाटी सभ्यता में अपना नगर नियोजन है, वहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल भी है। फिर है अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए, यहाँ पे 9 प्रकार की फसलों के हमें साक्ष्य भी मिलते हैं। अपने उद्योग के लिए और जगह जगह आप जो है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ देखेंगे जिसमें मनके बनते थे और सारी चीज़ें बनती थी, यानी इसका ऑप्शन जो है डी होगा। उपयुक्त सभी सही है। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता था किस पर? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर और विज्ञान पर। 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है कि आप देखेंगे तो मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो कोई भी मानव समाज होगा वो बिना अर्थव्यवस्था के चल ही नहीं सकता। अब अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि वर्तमान समय में जैसे आप पैसे देख रहे हो ये सारी चीज़ें, अब वस्तुओं का लेन देन करते हो या जो है पशुओं को रखते हो या जो है आपकी फसलें हैं, जो भी चीज़ें हैं ये सब अर्थव्यवस्था का ही है। तो कोई भी मानव समाज जो है कि उसी पे टिका रहेगा, बिना अर्थव्यवस्था की कोई चीज़ चल ही नहीं सकती है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी होगा, अर्थव्यवस्था पे। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और इसमें जो है कि डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो आप लोग एक चीज़ जानते हो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? दोनों का अगर आप मिलान करो तो सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तव में अपनी विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी।
ये बात सही है। और वैदिक सभ्यता में हमें ग्रामीण जो है चीज़ें दिखाई देती है, वहाँ पे क्या है आपका विकसित शहरी सुविधाएं नहीं दिखाई देगी, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके साथ साथ इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, यानी यहाँ पे भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था, यह भी ऑप्शन सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। जाहिर सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे भी हमें लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है, और वैसे रक्षा शस्त्रों का जो है कि ज्ञान हमें कहीं पे नहीं दिखाई देता। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, यानी सारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो चीज़ें इसमें बताई गई है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अगला क्वेश्चन जो है कि देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। नील नदी की बात कर रहा है, तो नील नदी आपको पता होनी चाहिए कि नील नदी कहाँ बहती है। तो नील नदी अफ्रीका में बहती है। अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे नील नदी बहती है, और नील नदी ही क्या है मिस्र की सभ्यता को पोषित करती थी, क्योंकि आप देखोगे मिस्र कहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में है। तो मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के द्वारा पोषित हुई है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। रोमन सभ्यता होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है कि आपका यूरोप में पड़ता है। यूनानी सभ्यता भी नहीं होगा, क्योंकि यह भी आपका वहाँ पड़ता है यूरोप में। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पड़ती है, और भारत में नील नदी बहती नहीं है। तो जाहिर सी बात है मिस्र की ही सभ्यता है जो नील नदी के तट पर पनपी। फिर है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही के उत्खननों में प्राप्त हुए क्या, मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो आप जो है कि जानते हैं मानव समाधान जो है कि वहाँ पे उस समय जो है मिले हुए थे। फिर है ए ऑप्शन इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको फंसाएगा। तो इसका जो है कि आंसर आपका होगा कि अगर भारत के सबसे बड़ा जो हड़प्पन स्थल है वह अगर आप जो है इसका क्षेत्रफल नहीं जानते तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। पहला इसने दिया है आलमगीरपुर, दूसरा दिया है कालीबंगा, तीसरा लोथल, और चौथा दिया है राखीगढ़ी। तो इसमें जो राखीगढ़ी है वही इसका ऑप्शन होगा, इसका जो है कि सही आंसर होगा। तो राखीगढ़ी इसमें जो है कि आप मारिएगा। अगर हड़प्पा दिया रहता और मोहनजोदड़ो दिया रहता तो वो सब होते इसकी जगह। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन हम जो है देखते हैं, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो देखो हड़प्पा, यहाँ पे कुओं के अवशेष घरों में नहीं मिलते हैं, बाहर मिलेंगे क्योंकि पानी की व्यवस्था के लिए ज़रूरी था। कालीबंगा यहाँ पे घरों में मिले हैं अवशेष, लोथल में भी घरों में मिले हैं। तो इसमें आप जो है कि लोथल में नहीं मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो हड़प्पा और लोथल में जो है कि घरों में ये साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन कालीबंगा और मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। लेकिन कालीबंगा में तो स्पष्ट रूप से मिलते हैं, यानी इसका ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। फिर एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो कालीबंगा से एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो आज जो है कि इतने ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बाकी कल के क्लास में होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, PCS, IAS और यहाँ तक कि जो भी कंपटीशन आप जो है कि दे रहे हो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये हमारा बैच है। आप लोगों को पसंद आएगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।